आदरणीय किसान साथियों, फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस नए कंसेप्ट में मैं आज आपका दोस्त विष्णु नरमे के पौधों के लिए आवश्यक तत्व लेकर आया हूँ। प्रिय साथियों, नरमे के पौधे के विकास के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन और सिलिकॉन तत्वों की आवश्यकता होती है, जिससे पौधा अपने भरपूर पोषक तत्व लेकर हमें एक उच्च उत्पादन दे पाए। इनमें मुख्यतः किसानों जो अपने फसल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा को अत्यधिक लेते हैं, हमारी भूमि में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा हम अत्यधिक डाल रहे हैं, जबकि अन्य प्रकार के सूक्ष्म तत्वों की मात्रा जो है वो हम नहीं डाल रहे हैं। इससे हमारे नरमे के उत्पादन की गुणवत्ता पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक विशेष रंग से वर्णित कैल्शियम, जिसके ब्रैकेट में चूना दिया गया है, आपको पता है चूने में कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने अपनी ज़मीन पर प्रयोग करके अपने खेती के प्रोडक्शंस को बढ़ाया है। ये सब बातें कुछ वीडियो में मैंने पहले बता दी है। आज मैं पौधों में ऑक्सीजन की कमी से जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इन 17 तत्वों में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पौधों के लिए। किसानों, ऑक्सीजन हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। जब अत्यधिक वर्षा या ज़्यादा सिंचाई हम अपने खेत में करते हैं तो सबसे पहले पौधे की रूट्स को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होती है। मेरा एक महती प्रयास है कि इन सभी प्रकार के पोषक तत्व यदि हम अपने नरमे में डालें तो जिस नरमे को हम सितंबर के आसपास खो देते हैं वो शायद हमें लंबे समय तक उत्पादन दें। ऑक्सीजन पौधों जड़ों को सप्लाई क्यों नहीं दे पाता, इसके पीछे कुछ अहम कारणों में किसान स्वयं बन बैठा है। नरमे की बिजाई करने के उपरांत हम अगले 60 दिनों तक नरमे की निराई और गुड़ाई पर ध्यान देते हैं। उसके बाद में जो ही मानसून का समय आता है, हमारे इस क्षेत्र में विशेषतः हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सामान्यतः जून के अंतिम दिन या जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून पहुंच जाता है। जो ही मानसून की वर्षा प्रारंभ होती है, हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं। नरमे में खरपतवार निकालने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। जो खरपतवार हमारे भूमि के पोषक तत्वों को तो समाप्त कर ही रहा है, जो फर्टिलाइजर हम डाल रहे हैं वो नरमे के स्थान पर हमारा जो है खरपतवार जो घास है वो खा लेता है। इसके अतिरिक्त जो है वो खरपतवार और जमीन जो है, मैं अगर अपनी स्थानीय भाषा में कहूँ कि सख्त हो जाती है, उसको निराई गुड़ाई के अभाव में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है। और ऊपर से हमें सब मिलकर आज एक नया जो ट्रेंड हमने चलाया है खरपतवार नाशक के लिए, जो हम विभिन्न प्रकार के हर्बिसाइड प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे नरमे के लिए बड़ा घातक पहुँच रहे हैं। हर्बिसाइड के प्रयोग करने से कुछ दिनों के लिए हमें खरपतवारों से निश्चित रूप से अपने नरमे में राहत मिलती है, लेकिन उसका दुष्परिणाम जैसे इस प्रकार अगस्त के पहले सप्ताह में हमें सभी को दिखाई दे रही है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि कपास की खेती करते समय मुख्य रूप से ये ध्यान रखें कि वो नरमे की अगस्त के पहले सप्ताह तक इस प्रकार की व्यवस्था करें कि वो अपने खेत में निराई और गुड़ाई जारी रखें। इसके अलावा अभी कुछ वर्षों से हमने एक बात समझी है कि पोटास की जो भूमि में कमी जो हमें महसूस हो रही है वो हमारे उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। हमने कुछ दिनों से पोटास डालना शुरू किया है, लेकिन इसके अलावा मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन बिल्कुल जस्ट हमारे क्षेत्र के किसान कुछ 3-4 सालों से बोरॉन को डालना शुरू किया है। तो मैं किसानों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी प्रकार के 17 पोषक तत्व हमारे नरमे के पौधे के लिए आवश्यक है। अतः सभी किसान भाई
एक इस प्रकार की मैनेजमेंट करके अपने नरमे की खेती लें जिसमें हम 17 प्रकार के पोषक तत्वों को भूमि के माध्यम से या फॉलियर स्प्रे के माध्यम से हम उनको दे पाए, ताकि हमारा पौधा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक बिल्कुल हरा भरा रहे। इन्हीं आशा के साथ मैं अगले वीडियो अपनी विस्तृत बात को रखूंगा। मेरा किसानों से थोड़ा सा एक अनुरोध है कि मेरी इन बातों को अपने खेत में व्यापक रूप से इस्तेमाल करने से पूर्व अपने खेत की कुछ हिस्से में जरूर इस्तेमाल करें, ताकि कि आप खुद का अनुभव प्राप्त करके उसको व्यापक लेवल पे कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।